अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसकी पहचान क्या होती है। बेसिकली ये टू टेंसेस का कॉम्बो है, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट कंटिन्यू, इन दोनों का कॉम्बो है। अब हम थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि हमने पिछले लेक्चर्स में क्या सीखा था। हमने सीखा था कि प्रेजेंट कंटिन्यू की पहचान होती है फिक्रे के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह रहेगा, तो वो फिक्रा प्रेजेंट कंटिन्यू का होगा। फिर हमने सीखा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने देखा कि फिक्रे के आखिर में चुका है, चुकी हैं, चुके हैं वगैरह आ जाए, तो ये दोनों का कॉम्बो है। तो इन दो इसके अंदर दोनों कंडीशंस लगेंगी। प्रेजेंट कंटिन्यू की कंडीशन भी लगेगी कि फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा, और प्रेजेंट परफेक्ट की कंडीशन भी लगेगी, हैज है के बाद थर्ड फॉर्म भी आएगी। तो एक मिसाल के जरिए से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। मसलन लोग सुबह से सैर गाह में आ रहे हैं। इसके अंदर सबसे पहले तो हमें वो टाइम बता देगा, जैसे कि उसने बता दिया कब से आ रहे हैं, सुबह से। हमें इसके अंदर क्या पता चल गया, इसका टाइम पता चल गया कि ये क्या आ रहा है। पीपल हैव, लोग ज्यादा है तो इसके साथ क्या आएगा, हैव बीन। ये होगी कंडीशन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट किस तरह बनाते हैं हम, पहले सब्जेक्ट, फिर हैज है और उसके बाद थर्ड फॉर्म। तो ये तीनों कंडीशन हमने लगा ली। उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यू की हमने कंडीशन लगानी। कंटिन्यू में ये होता था फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जिसको फोर्थ फॉर्म भी कहा जाता है। पीपल हैव बीन, अब आने की इंग्लिश कम, और इसको हम आईएनजी साथ लगा देंगे तो क्या बनेगा, कमिंग। बेसिकली यहां तक जो जुमला है वो है परफेक्ट का। सारे रूल इसके अंदर आ रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज है और उसके बाद थर्ड फॉर्म। उसके बाद इधर से आगे स्टार्ट हुआ है, ये आगे कंडीशन कौन सी, कॉन्टिन्यू की। किसकी, कॉन्टिन्यूस की। कि उसके अंदर क्या होता था, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। हेल्पिंग में कौन सा आता था, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इसके अंदर हमें उसने बताया हुआ है लोग सुबह से, सुबह से, लोग सुबह से सैरगाह में आ रहे हैं। तो हमारे पास उसने टाइम बता दिया, स्पेसिफिक टाइम बता दिया है मॉर्निंग का। उसने बता दिया कि मॉर्निंग से आ रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, सिंस। अब ये हम कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं, सिंस कहाँ पे लगेगा और फोर कहाँ पे लगेगा। सिंस लगेगा जब हमारे पास स्पेसिफिक टाइम बता देगा। स्पेसिफिक टाइम जैसे कि फर्ज करो मॉर्निंग, इवनिंग, 6 o'clock, मंडे। इसके अंदर हमें पता चल रहा है कि किस टाइम के अंदर काम हो रहा है। फोर हम लगाएंगे जब वो कहेगा 2 hours, 3 days। अब इसके अंदर हमें प्रॉपर टाइम का पता है कि कौन सा काम किस टाइम में हो रहा है। जैसे मॉर्निंग में, अभी हमें मिसाल ही हमने बोली, लोग सुबह से सैरगाह में आ रहे हैं। तो कब से आ रहे हैं, सुबह से आ रहे हैं। तो अब हमें पता है इधर सुबह से आ रहे हैं, तो इधर हमने सिंस लगा दिया। अब अगर आता लोग 2 घंटे से सैरगाह में आ रहे हैं, तो तब हमने इधर क्या लगाना था, फॉर 2 hours। क्यों, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि कौन से 2 घंटे। या वो अगर यहाँ पे कह देता कि 6 बजे से आ रहे हैं, 6 o'clock, फिर हमने क्या लगाना था, सिंस, क्योंकि हमें स्पेसिफिक टाइम का पता चल गया। होपफुली कि आपको सिंस और फोर में पता चल गया होगा क्या होता है सिंस, फोर कहाँ, सिंस कहाँ पे लगेगा और फोर कहाँ पे लगेगा। तो एक मजीद एग्जांपल इसकी लिखते हैं, आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। बच्चा 2 घंटे से रो रहा है। बच्चा 2 घंटे से रो रहा है। बच्चा एक है, दी चाइल्ड। अब हैज आएगा क्योंकि एक है, सिंगुलर है, तो हैज बीन, सेम ऊपर वाली कंडीशन, हैज बीन वीपिंग फॉर 2 hours। फर्स्ट कंडीशन लगा ली हमने प्रेजेंट परफेक्ट की, दूसरी हमने लगा दी कंटिन्यूस की। अब इधर आ गया फोर। फोर क्यों आया, क्योंकि हमने इधर हमें जो गिवन है वो सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे हैं। ये नहीं बताया गया कौन से 2 घंटे हैं, सुबह के 2 घंटे हैं, 6 से लेकर 8 तक हैं, या 8 से लेकर 10 तक हैं, या 7 से लेकर 9 तक है, कोई नहीं बताया गया। हमें सिर्फ ये बताया गया 2 घंटे। अब इसलिए हम इधर क्या लगाएंगे, फॉर 2 hours। उम्मीद है आपको इसके सिंपल की समझ आ गई होगी। अब हम इसके नेगेटिव की तरफ बढ़ते हैं। अब हम इसी को चेंज कर लेते हैं। जैसे हमने जब सिंपल में देखा था, उसने कहा था लोग सुबह से सैरगाह में आ रहे हैं। अब हम इधर लिख देंगे लोग सुबह से सैरगाह में नहीं आ रहे हैं। लोग सुबह से सैरगाह में नहीं आ रहे हैं। सेम वही चीज, पीपल हैव। अब हम हैव के बाद नोट लगा देंगे। बच्चे क्या गलती करते हैं, बीन के बाद नोट लगाते हैं, ये टोटली रॉन्ग है। हमने हैव के बाद क्या लगा देना है, नॉट। पीपल हैव नॉट बीन
coming to the park since morning. लोग सुबह से सैरगाह में नहीं आ रहे, इसकी क्या इंग्लिश होगी? पीपल हैव नॉट बीन कमिंग टू द पार्क सिंस मॉर्निंग. एक और मिसाल ले लेते हैं. बच्चा 2 घंटे से नहीं रो रहा है. अब बच्चा 2 घंटे से नहीं रो रहा है. द चाइल्ड हैज नॉट बीन weeping for 2 hours. बच्चा 2 घंटे से नहीं रो रहा है. The child has not been weeping for 2 hours. सिंपल भी हमने देख लिया, नेगेटिव भी देख लिया. अब बढ़ते हैं इंटरोगेटिव की तरफ. क्या लोग सुबह से सैरगाह में आ रहे हैं? अब वो क्या कर रहा है? सवाल पूछ रहा है. क्या लोग सुबह से सैरगाह में आ रहे हैं? एंड पे क्वेश्चन मार्क. अब हम सेम वही प्रोसीजर करेंगे जो हमने पिछले लेक्चर्स में सीखा है कि हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो क्या होता है? स्टार्ट में आ जाएगा. हैव पीपल बीइंग कमिंग टू द पार्क सिंस मॉर्निंग. क्या आ गया? हैव पीपल बीन कमिंग टू द पार्क सिंस मॉर्निंग. और एंड पे एक मजीद एग्जांपल देख लेते हैं. क्या बच्चा 2 घंटे से रो रहा है? अब इसमें अगेन क्या हो रहा है? सवाल हो रहा है. क्या बच्चा 2 घंटे से रो रहा है? तो बच्चा एक है तो उसके क्या सिंगुलर है, तो क्या आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब? हैज द चाइल्ड बीन weeping for 2 hours. Has the child been weeping for 2 hours? आज के लेक्चर में हमने उर्दू फिक्रा जो कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में होगा उसको किस तरह तब्दील किया जा सकता है इंग्लिश में, उसकी क्या कंडीशंस हैं, सिंस फॉर कहाँ पे लगेगा, हेल्पिंग वर्ब किस तरह आएगा, हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा, थर्ड फॉर्म कहाँ पे लगेगी, सारा ईच एंड एवरीथिंग सीखा हमने. उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा. किसी भी बच्चे का कोई भी सवाल हुआ वो कमेंट में पूछ सकता है. आज के लिए इतना ही. मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.